नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, भक्त को भगवान से जोड़ने का काम भक्ति करती है। तो ऐसी ही एक पुस्तक को आज मैं आपके समक्ष लेके आने वाला हूं, जिसका नाम है भक्तमाल। भक्तमाल एक ऐसी पुस्तक, ये पुस्तक नहीं कह सकते, एक ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें महान कवियों की द्वारा व्याख्याएँ की गई हैं, भक्ति भाव को बताया गया है। भक्ति भाव प्रदर्शन जो है वो सामने रखा गया है हर व्यक्ति के। इस भक्तमाल के जो विषय में हम आज थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि भक्तमाल जो आपकी पुस्तक है, ये कैसी पुस्तक है और ये कैसे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में आई और इसका कैसे उद्भव हुआ, किसने इसकी उत्पत्ति की और कैसे इसमें क्या क्या वर्णन इसमें मिलता है। तो आज हम पूरे भक्तमाल के विषय में हम आपको पूरी जानकारी, संक्षिप्त जानकारी आपको देंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको भविष्य में मिलती रहे। तो शुरू करते हैं भक्तमाल। तो भक्तमाल के विषय में, क्योंकि भक्तमाल जो है इनको नाभाजी दास जी ने उसको रचा है पूरा। इसका नाभाजी दास के किताब पे लिखा भी रहता है नाभाजी दास कृत। नाभाजी ने इसको उत्पत्ति की है। इसमें बेसिक रूप से इसका जो काल बताया गया 1560 से 1680 के बीच का काल बताया गया है। इस बुक के दो उद्देश्य थे जो बेसिकली जो सामने आते हैं। पहला कि जितने भी भक्त हैं उनके भक्तों के बारे में, और दूसरा यह था कि उनके जो रचनाओं के बारे में। तो बहुत सारी बातें इसमें वर्णन मिलती हैं और जिसमें जिनकी रचनाएं हुई हैं उनके एक भक्त के विषय में बहुत विस्तार से इसमें वर्णन मिलता है। तो इसीलिए इसको भक्तमाल कहा जाता है। इसमें इतना भक्ति रस दिया हुआ है कि इस पर एक टीका भी हुई है जो प्रियदास ने की है, भक्ति बोधनी टीका जिसे कहते हैं। भक्ति रस बोधनी टीका नाम से इस पर एक टीका भी हुई है जो प्रियदास ने रची है। तो इसकी कई प्रकार की और भी टीकाएँ हमको देखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। तो मैं आपको संक्षिप्त में भक्ति इसमें क्या क्या वर्णन है इस किताब के विषय में आपको संक्षिप्त बात बताता हूँ। तो मेरे पास जो भक्तमाल है, यानी भक्तिमाल तो कई तरह की आपको मिल जाती हैं, लेकिन मेरे पास जो है अभी गीता प्रेस गोरखपुर की है। ये बहुत प्रचलित है, जनरली ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, ईज़िली आपको कहीं भी मिल जाएगी। इसका कोड देख लीजिए, ये है 2066 इसका कोड है। बाकी इसका अगर कॉस्टिंग वाइज देखी जाए तो कॉस्टिंग दोस्तों इसकी जैसे कि देखिए 300 रुपीज़ है। प्रिंटिंग वाइज बहुत अच्छी किताब है, पर ये हिंदी में है पूरी, और बाकायदा पूरे छंद तो नहीं मिलते इसमें। तो मैं इस किताब के विषय में आपको पूरी जानकारी अभी अपने इस वीडियो में दे देता हूँ। तो जैसा कि ये है भक्तमाल आपकी पुस्तक है। देखिए इसके अंदर जैसे कि चित्र से आधार पर यह समझ में आता है कि ये पूरे के अलग अलग भक्तों के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है। अलग अलग भक्त जो आपके जितने भी हैं आप देख सकते हैं श्री राम जी को, और अपने ये देखिए सारे तरह की किस तरह से सारी भक्ति भाव, हनुमान जी का या जो श्री राम के प्रति प्रेम, इसके बाद मीराबाई का यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे सूरदास के विषय में दिया हुआ है। ये इसके चित्रों से स्पष्ट होता है सब चीज़ें। बाकी इसका कोड आपको बता दिया, रेट मैंने आपको बता दिया इस बुक का, गीता प्रेस गोरखपुर की। और बाकी इसके अंदर पूरा मंगलाचरण दिया हुआ है। इसके विषय में यहाँ बहुत सारी अपन को देखी हुई कितनी भक्ति भाव दिया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे अवतारों के 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। 24 अवतारों के विषय में भक्ति भाव से वर्णन मिलता है। श्री राम जी के चरण चिन्ह 12, ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, सनकादि के बारे में मिलता है। षोडश पार्षद, हर्षपालव, ये सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। देखिए इसके इंडेक्स को आप प्रॉपर देखिए कि कैसा यहाँ वर्णन मिलता है, देख सकते हैं। जैसे कि आप पूरा एक अच्छी तरह से यहाँ पे प्रॉपर इंडेक्स दिया हुआ है। ये सारे जितने भी हैं भक्ति जितने भक्त हुए हैं उनके विषय में यहाँ दिया हुआ है पूरा प्रॉपर। तो आप देख सकते हैं। और अरे इसमें 18 पुराणों में कहाँ भक्ति भाव के किस पुराण में कहाँ भक्ति भाव मिलता है, इन सब चीज़ों के विषय में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये वास्तव में एक बहुत अच्छी एक किताब है। हर स्मृति, हर पुराण के विषय में यहाँ पे पूरा एक वर्णन मिलता है, भक्ति भाव मिलता है। वो आपको उस किताब को पढ़ने के बाद समझ में आएगा। फिर उसके बाद
श्री रामचरित्र नंद जी कौन कौन से हैं उनके विषय में हम नंद कृष्ण सखा। उसके बाद पूरा देखिए ब्रज भूमि और ये सब चीज़ों के वर्णन यहाँ मिलता हुआ है। पूरा आप देखिए इंडेक्स ये। इसके बाद ये पूरा परिहारी कृष्णदास जी परिहार जी शिष्यण, इनके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। यहाँ पर देखिए पूरा एक देवी जी के विषय में, भगवान भक्तों की वाणी का सत्य करना, कैसे भक्तों की वाणी जो होती है तो भक्ति में कितनी शक्ति होती है उसके विषय में यहाँ पे पूरी चीज़ें दी हुई है हर एक भक्त के विषय में। तो बहुत ध्यान से आप इस पूरे इंडेक्स को देखिए। जैसे कि आपने इस इंडेक्स को देखने के बाद अब बाकी और देखेंगे तो इसमें काफ़ी हद तक फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी हैं इस बुक में। तो आप फ़ोटोग्राफ्स भगवान जैसे हनुमान जी तुलसीदास के पास यहाँ बैठे हुए हैं, तो पूरे जो एक भक्त हनुमान भगवान का पूरा मिलन दिया हुआ है, प्रहलाद भक्त, इस तरह से फ़ोटोग्राफ्स भी इन्होंने बहुत बड़े तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। देखिए आप सब तरह के भक्तों के बारे में यहाँ वर्णन है। मैं कह रहा हूँ ये बुक सबको रिकमेंड है कि हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। बाकी पूरी हिंदी में है बुक ये, और दोहे पे भी बीच में दिए हुए हैं, तो आप इसको बिल्कुल आप परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की ये बुक बहुत प्रचलित बुक है। बाकी दोस्तों मैंने आपको ये पूरा गीता प्रेस गोरखपुर का दिखा दिया। इसके अलावा आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि श्री 4 खंडों में भी आती है। ये श्री रामानंद पुस्तकालय सुदामा हेटी वृंदावन की किताबें आती हैं, 4 भागों में आती हैं। तो ये बुक भी आप ले सकते हैं, परचेस करते हैं। ये बुक भी एक अच्छी बुक है। और बाकी आपका ये जो भक्तमाल है ये भी आपका जो गीता प्रेस का वो तो बेस्ट है ही, वो तो आप जनरली अवेलेबल है, आप इजीली आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा। दोनों बुक कैसे लेनी है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो मैं हर व्यक्ति को रिकमेंड करता हूँ ये बुक, ये जो है ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए और तभी आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगली बार एक नए कंटेंट, नए एक पुस्तक के साथ, एक नए धार्मिक हिंदू साहित्य के ग्रंथ के साथ आपके सामने शुभ होता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।